हिंदुओं का जनसंख्या कम होता है और मुसलमानों का जनसंख्या ज्यादा होता है, वहां पे हिंदुओं को काफी प्रताड़ित किया जाता है। इन बिहार हो यूपी में तो आजकल सही है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो है हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार होता है। लेकिन अच्छा महाराज जी, ये जो शस्त्र है लोगों को कैसे आप प्रोवाइड करवाते हैं, लोगों को कैसे देते हैं इसका? और लोगों के दिमाग में बैठ भी रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, कभी भी कमजोर समाज अपना राजा नहीं चुन पाता, कमजोर समाज अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता, कमजोर समाज अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं कर पाता। हम उन बहादुरों की संतानें हैं जो मुगलों के समय में अपने धर्म में बने रहे, अंग्रेजों के समय में अपने धर्म में बने रहे, और अब ये समय आ गया अगली पीढ़ी को हम सुरक्षित करके जाएं। यदि हमने सुरक्षित नहीं किया अगली पीढ़ी को तो ये हमारा दोष है और हमारा फर्ज बनता है, हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। जिस तरह से पूर्वजों ने हमें अपने धर्म में, सनातन धर्म में बनाए रखा, हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित करके जाएंगे तो वो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएंगे। अच्छा महाराज जी, ये जो शस्त्र है लोगों को कैसे आप प्रोवाइड करवाते हैं, लोगों को कैसे देते हैं, इसका क्या रूल जो है, नियम? इसका बहुत साधारण सा नियम है। सबसे पहले तो हम एक प्रोफार्मा भरवाते हैं, उसके ये है हमारा, उसमें नाम, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, ये सब भरवाते हैं। उसके बाद हम अपने संगठन के उद्देश्यों से उन्हें अवगत कराते हैं। उद्देश्य क्या है, नियम क्या है। सबसे पहले तिलक लगाना शुरू करें, चोटी रखना शुरू करें, कंठी माला शुरू करें और जनेऊ धारण करें। और इसके अलावा हमारे जो परंपरागत वस्त्र है उन्हें पहने, धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा। यदि किसी कारण से वो डेली नहीं पहन सकते, डेली नहीं रोकना चाहेंगे। बहुत सारे जगहों पे जो है जहाँ पे हिंदुओं का जनसंख्या कम होता है और मुसलमानों का जनसंख्या ज्यादा होता है, वहाँ पे हिंदुओं को काफी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन बिहार हो यूपी में तो आजकल सही है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो है हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार होता है। लेकिन बिहार सरकार जो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और प्रशासन जो वहाँ का, जो हिंदू जो अपने धर्म के लिए आवाज उठाते हैं उनको जेल में ठूंस देते हैं। अधिकांश जो मुख्यमंत्री है, जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ जाती है, वो उनके हितों के लिए काम करने लग जाते हैं। वो हिंदुओं की परवाह नहीं करते। क्यों करते हैं? उन्हें वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। ये नोट भी देते हैं और वोट भी देते हैं। अच्छा, एक और देखिए, इन जिहादियों ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। कैसे कर रखा है? एक चौकी इंचार्ज से लेकर डीजीपी तक मंथली जाती है। ऐसे ही मीडिया को जाती है। सभी नहीं होते, लेकिन अधिकांश मीडिया को जाती है। कुछ लोग होते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था है उनको भी जाता है, सबको जाती है। ऐसे क्या है ना महाराज जी, ऐसे ही लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबको मंथली जाती है। तो इसलिए इस देश में न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब भ्रष्ट है, अधिकांश भ्रष्ट है। कुछ लोग बचे हैं। देखिए, गाय क्यों कट रही है? कानून है गाय कटने का, लेकिन फिर भी कट रही है। क्यों कट रही है? पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कट रही है। जब तक ये भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, जब तक सनातनी सोच के लोग सत्ता में नहीं होंगे, वो अच्छे चरित्रवान नहीं बैठेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। चरित्रवान व्यक्ति ही अच्छे समाज की निर्माण करता है। तो चरित्रवान का होना बहुत जरूरी है, और चरित्रवान बनाने के लिए गुरुकुल सबसे बेस्ट है। और अपने ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। आजकल तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको पढ़ना चाहिए हमारे भगवान के बारे